हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, सर्कुलर मोशन पार्ट 8 जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। पीछे मुझे पूरा यकीन है कि आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो गया होगा। थ्योरी पूरी फर्स्ट क्लास की तैयार हो गई होगी। पीछे जो न्यूमेरिकल्स हुए हैं वो सारे सब तैयार हो गए होंगे। अब वहाँ से आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो सारा पूरा ये कंप्लीट वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और तुरंत ही क्या करना है, इसको कॉपी पेन तुरंत नोट्स बनाइए। फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट को समझिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझे फ़ोन करके पूछिए। क्लियर? आइए, तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है। ए सिंपल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है ना, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर? दो बातें दी हुई हैं आपको। पहली बात दी हुई है कि एक सिंपल पेंडुलम है, दूसरी बात दी हुई है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इक्वल टू 4। अब यह 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कुछ भी रहे। तो इक्वल टू 4 मीन्स हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, n मान लेते हैं, n है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी velocity at the top point। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट, यानी कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट विल बी वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, और एक बात और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10/3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10/3 मीटर। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ओके, चलिए ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या दिया है क्वेश्चन में? एक सिंपल पेंडुलम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। तो या तो कहे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, या तो कहे कि सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। दोनों बातें बराबर हुई, ठीक। और टी मैक्सिमम, अब आपको अपने समझना है कि टी मैक्स कितना होता है, टी मिनिमम आपको निकालना होगा। और कह रहा है कि टी मैक्सिमम और टी मिनिमम यानी कि टेंशन, टी मीन्स टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो दिया है 4। हम लोग इसको फार्मूला बनाएंगे। मैं अभी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ आपको, तो देखेंगे स्मॉल ट्रिक्स, बेहतरीन ना ट्रिक्स, कैसे क्वेश्चन को देखते ही कैसे संभाला जाए। फिलहाल अभी सामने तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इक्वल टू 4 हम n मान लिए हैं। और टॉप पॉइंट पर आपसे ए वेलोसिटी पूछ रहा है। तो जहाँ पे टॉप पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टॉप पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है, मीन्स के ऊपर टॉप पर, तो बॉटम में भी पूछ सकता है ना। तो आपके एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। AIPMT एग्जाम जब होता था नीट के पहले, तो आया हुआ है, वहाँ आ सकता है। नीट में भी आपको तुरंत, IIT में भी आपको तुरंत आ सकता है तो क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, क्या करेंगे आप? तो टॉप पॉइंट पर मान ली पूछा था एग्जाम में, आपके यही वैल्यू दिया हुआ है। आपके एग्जाम में जब पूछा है तो यही 4 यहाँ पर दिया हुआ है और 10/3 लेंथ दिया है, तब वही वैल्यू आपको ले लिए। लेकिन मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो किसी वैल्यू के लिए कुछ भी पूछा जाए, अब वो पूछा है टॉप पॉइंट पर, और आप सीखिए निकालना कि टॉप पर भी और बॉटम पर भी, कहीं भी कुछ भी पूछे कैसे निकलेगा आंसर। आइए, क्वेश्चन नोट हो गया होगा? हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए तो मैं इसे सॉल्व करूँ।
हाँ, मेन पॉइंट नोट करिए, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा इक्वल टू 4 कर दीजिए। लेंथ स्ट्रिंग की रस्सी की लंबाई 10/3 मीटर कर दीजिए, एल मान लीजिए उसको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिंपल पेंडुलम है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि मोशन इन वर्टिकल प्लेन। हो गई, इतनी बातें नोट हो गई। चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे इसको। तो पहले इसको, यदि आपके पास स्मार्ट मीन्स की कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है, मीन्स कोई फैंटास्टिक तरीका आपको नहीं सीखे हुए हैं, तैयारी का मतलब होता है कि फैंटास्टिक तरीका सीखना। यदि नहीं सीखे हुए हैं और वैसे ही किताबी भाषा यानी कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा यदि हमको सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, आइए पहले मैं उसको दिखाता हूँ और तब मैं दिखाता हूँ कि हम प्रूफ किए हुए हैं, बनाए हैं ना, एक टेक्निक बनाया हूँ और ये टेक्निक ना, यह टेक्निक मैं या स्मार्ट ट्रिक, वेरी वेरी मैजिकल ट्रिक या 20 साल से बता रहा हूँ बच्चों को। तो आइए अब भी इसका आनंद लीजिए हैं, आ जाओ, चलो चलो बेटा। अब देखो जैसा, तो पहले तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना दो। यह एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा, यह एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा। ओके, मास यम, बॉटम लोएस्ट पॉइंट, बॉटम पर पॉइंट है। जब ये मैक्सिमम अपने यहाँ पर पहुँचा, तो जब यहाँ पर पहुँचा तो हमको इस समय की वेलोसिटी हमको बतानी है। इस समय की हमको वेलोसिटी पूछ रहा, v क्या है, ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अब यहाँ पर अब कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन। तो पहले तो हमको ये पहचानना होगा, आपको पहले डीप थ्योरी में जाना होगा कि टेंशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, टेंशन मिनिमम कहाँ पर होगा, पहले तो आपको ये जानना होगा। तो कैसे निकालोगे टेंशन, तो अब मैं यदि इसी क्वेश्चन में सब निकालने लगूँगा तो लंबा होगा ना। तो आप पीछे सब पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हो, मान लो अभी तक नहीं पढ़े हुए हो, ठीक, अभी नए आए हो चैनल पर, तो पीछे जा कर के पूरा 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में है यह पूरा सर्कुलर मोशन। बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाओ इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीछे जा कर के वहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर जानते हो कि कहीं पर भी सर्कुलर मोशन तभी होता है जब वहाँ पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स हो। जब यह वस्तु यहाँ पर होगी, यानी कि जब यह सिंपल पेंडुलम यहाँ पर होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जो रेडियस पर होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, वही प्रोवाइड करता है। रेडियस पर कौन है, आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो mg आपको दिख रहा है और एक रस्सी का टेंशन दिख रहा है। रस्सी का टेंशन नीचे क्यों बना, क्योंकि वस्तु जहाँ बंधी होती है टेंशन हमेशा उधर ही होता है जहाँ वस्तु बंधी होती है, यानी कि जहाँ पे किल होती है ना, जहाँ रस्सी बंधी होती है टेंशन हमेशा उधर ही होता है। टुवर्ड टेंशन विल ऑलवेज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, therefore this is reason that why T and mg will be downward. Clear? And this velocity you have to determine the value of this velocity. जब यहाँ पर होगा तब क्या होगा, तो जब यहाँ पर था तो ये mg था, टेंशन T था ना। अब यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा, यहाँ पर mg अपोज कर रहा था, यहाँ देखो यहाँ पे mg अपोज कर रहा था इसका, तो यहाँ fc देने वाला कौन हुआ, और यहाँ दोनों सपोर्ट में है, यहाँ fc देने वाला कौन है। आप जानते हो कि fc इज नॉट ए रियल फोर्स, fc इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, fc इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, fc इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। एंड नाउ यू कैन राइट दिस दैट fc विल बी हाउ मच, तो t माइनस mg, हियर विल बी t माइनस mg, fc मीन्स mv square by L. Suppose this L is the length of the string, you have taken capital L, therefore put here capital L equal to T minus mg. टेंशन देख रहे हो कि T का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, इस पॉइंट के लिए कोई नाम दे दिया जाए इस पॉइंट का, मान लो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है L, और यह बॉटम पॉइंट और ये पॉइंट है H, टॉप पॉइंट। T का मान यहाँ से देखो, T L बराबर कितना हुआ, mg को इधर भेज दीजिए तो कितना हुआ, mg प्लस mv स्क्वायर बाई L। क्लियर, L पॉइंट पर बाई L, L इज द रेडियस, L is the radius, here this is the tension, means you can say that this is the maximum tension, so you can take this max, so T
एल कैन यू टेक दैट टी इज़ द मैक्स, यही मैक्सिमम टेंशन है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। अब जैसा ऊपर करके देखिए आप, यहाँ क्या आ रहा है, देखिए एम जी प्लस टी एच बराबर कितना आ रहा है, देखिए एम वी स्क्वायर बाई एल आ रहा है ना। अब यार टी एच देखिए कितना हुआ, तो एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, तो साफ आपको दिख रहा है। दो लाइनें आपको बाई, एक आपने टेंशन यहाँ पे निकाला, दूसरा टेंशन आपने वहाँ निकाला, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेंशन की वैल्यू आ रही है सो मच, ये टेंशन की वैल्यू आ रही है ऊपर, और ये देख रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह यहाँ प्लस जुड़ रहा है दोनों, और यहाँ पर दोनों माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल दिख रहा है कि यह आपका टी मिनिमा है और ये टी मैक्सिमा है। अब आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में दिया कि टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा का वैल्यू 4 है। अब आपको इक्वेशन में दिया, अब कन्वेंशनल मेथड से यदि सॉल्व करना है तो हमको क्या करना होगा, टी मैक्स वैल्यू पुट कर दें एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल अपॉन, देखिए यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लेंगे तो क्या है एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। ओके, तो ये है देखिए वैल्यू है, देख रहे हैं आप। अब इसके बाद इस इक्वेशंस को लेकर के अब आपको सॉल्व करना है, अब इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, इसको वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद में जब कोई भी कुछ आएगा लास्ट में, वहाँ पे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लगा देना है। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। इतना करने के बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व होगा, नो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा, नो प्रॉब्लम, यही करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँच गया आप, बताया फिर इसके बाद क्या करना है हम लोग को, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट। दोनों पॉइंट की एनर्जी को क्या कर दें, दोनों पॉइंट की एनर्जी को बराबर कर दें, दोनों पॉइंट की एनर्जी को बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नो, कर लोगे। चलो सवाल है कि यहाँ तो कर लोगे, एग्ज़ाम की बात हम लोग कर रहे हैं, जब तुम आईआईटी का अपना पेपर दे रहे होगे, हॉल में बैठे होगे, उस समय की बात कर रहे हैं। जिस समय तुम नीट का अपना पेपर दे रहे होगे, याद करो 3 घंटे में तुमको पूरी फिजिक्स करनी है कि नहीं, पूरी केमिस्ट्री करनी है, पूरी बायो करनी है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है उस समय के लिए? सोचो, तो तैयारी किसे कहते हैं? क्या यह प्रोसेस अच्छा लग रहा है उस समय के लिए? क्या यह सही रहेगा कि ऐसे सॉल्व किया जाए उसको? सही रहेगा नहीं, क्या करना होगा, कोई स्मार्ट वे चाहिए, P100 फिजिक्स, क्या तरीका आओ। तो ये सब जो भी करना है ये हमको पहले ही कर लेना है, इस पहले ही वीडियो को बहुत मन से अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और पढ़ करके बिल्कुल इसे नोट्स बना लेना, स्मार्ट तरीके जितने बता रहा हूँ पूरा वीडियो में ना, 4 बार 10 बार पढ़ो उसको, अच्छी तरह से पढ़ो और सब्सक्राइब करो, ये ना खाली पढ़ के छोड़ दो हाँ पढ़ो, सब्सक्राइब करो, अन्य स्टूडेंट्स को बताओ ताकि ये बहुत आगे निकले चैनल। क्लियर? तो हम लोग स्मार्ट वे, अभी तो नया है ना बेटा, अभी नया आया है, कोरोना के बाद में भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, लेकिन इसमें आपको बहुत स्मार्ट वे में ज़बरदस्त मिलने वाली 100% नंबर। फिलहाल अभी फिजिक्स स्टार्ट हुआ है तो 100% नंबर फिजिक्स में, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करनी है ना, और बाकी सभी सब्जेक्ट आएंगे इस पर धीरे धीरे चैनल पर। ओके, फिलहाल आइए अपने टॉपिक पर चला जाए। तो ये हो गया। अभी सवाल ये हुआ कि क्या ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो क्या ऐसे करना वहाँ पे ठीक रहेगा? नहीं, टाइम टेकिंग, चाहे आप IIT दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो ना, इन दोनों के लिए कंपटीशन के लिए ये नहीं सही पड़ेगा। तो क्या करना है, आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या मैजिक है यहाँ पर ना। तो जो भी कुछ हमको स्मार्ट वे सीखना है, मैजिकल प्रोसेस हमको सीखना है, तो हम उसको क्या करें, उसको पहले ही ना, एग्ज़ाम के पहले ही अच्छी तरह से उसको सीख करके एकदम उसके मास्टरपीस बन जाए ना, एक्सपर्ट बन जाए। क्या बेटा?
चलो, कभी भी यदि आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े कि टी मैक्स माइनस टी मिनिमा आपको दिखाई पड़े ना, टी मिनिमा आपको दिखाई पड़े, टी मैक्स पान टी मिनिमा दिखाई पड़े और दिया हो एन, ये कभी दिया हो, तो याद रखेंगे आज के बाद कि वी टॉप पॉइंट पर मीन्स कि वी टॉप पॉइंट की वैल्यू है, तो वी टॉप पॉइंट पर कितना होगा, अंडर रूट n प्लस 5 अपॉन n माइनस 1 इंटू GL। ओके, वेरी स्मार्ट प्रोसेस, वेरी स्मार्ट प्रोसेस। क्या है, वी टॉप यानी टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा फिक्स है कि वी टॉप बराबर n प्लस 5 जोड़ दीजिए, n प्लस 5 जोड़ दीजिए 5, n माइनस 1 n में से 1 घटा दीजिए इंटू GL। देखते ही आंसर मारिए तुरंत दनादन। यदि ये बात पहले से मालूम होती तो हम लोग इस क्वेश्चन में मान ली कि आपको पहले से याद होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते, एक लाइन लिखते, वी टॉप बराबर क्या, अंडर रूट n का मान हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों को, हम लोग को n दिया है 4 और l दिया है 10/3 मीटर। ये n बराबर दिया है 4, तो देखिए n प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 5 अपॉन n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 इंटू GL, G मीन्स 10 और L मीन्स 10 दिया है हम लोगों को 10/3, तो 10/3। अब देखिए V टॉप बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 4 और 5 9, 4 माइनस 1 3 इंटू 10 अपॉन 3 3 9, V टॉप बराबर अंडर रूट 10 इंटू 10 100, V टॉप बराबर कितना बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके 10 मीटर, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप पॉइंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप पॉइंट। ओके, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, और अब यदि इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता हो और हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी हो, नो प्रॉब्लम, ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल, हाँ क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, तो यहाँ की वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगी। यदि हमको अब वी बॉटम की बतानी है, देखिए वेलोसिटी, अब एक फार्मूला केवल हमने याद किया वी बॉटम का, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाना है। एक बिंदु का मालूम हो तो दूसरा तो अपने आप ही निकल जाना है, लॉ ऑफ बस एक लाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दीजिए। दो फार्मूला रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसका भी है, लेकिन क्या फ़ायदा, एक ज़बरदस्त याद हो बस, और दूसरा एक लाइन कर देंगे, दूसरे का आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये बताना था, कोई बात नहीं, हमने टॉप पॉइंट का निकाल दिया, अब यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है, तो अब देखिए यहाँ पर चलिए अभी वी एल बता रहा हूँ, वी एल बराबर क्या हुआ, जानते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी प्लस mgh, तो यहाँ की वेलोसिटी मीन्स क्या, यहाँ की वेलोसिटी जो भी कुछ आई है, मैंने वी एच कर दिया, नाम दे दीजिए VH² प्लस हो गया, प्लस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर एक लाइन समझा दूँ आपको। आइए देखिए, यहाँ की कुल एनर्जी कितनी है और यहाँ की कुल एनर्जी कितनी है, यहाँ की कुल एनर्जी ले लीजिए EL बराबर, यहाँ की कुल एनर्जी कितनी है, यल यहाँ और यल यहाँ, यानी कि दोनों के बीच की यदि हाइट हम देखें h कितना है तो 2L हो गया ना, हाइट पूरी हाइट 2L हो गया ना, तो यहाँ की कुल एनर्जी बराबर वहाँ की कुल एनर्जी, मीन्स EL बराबर EH कर दीजिए, कर दिया। अब EL बराबर हाफ mVL² इक्वल टू यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की कुल एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितनी आई है, हाफ mVH² प्लस mgh यानी कि mgh, और h बराबर कितना है 2L, सभी में देखिए m है, हटा दीजिए, हटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो VL² 2 से मल्टीप्लाई किए आप इक्वल टू, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, तो VH² प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पे कितना आया है
2 इंटू जी इंटू, और h बराबर कितना है देखिए 2l है, तो यहाँ 2l कर दीजिए। कर दिया। आप जरा देखिए वेरी सिंपल, ये वैसे डायरेक्ट भी आपको याद है। VL बराबर कितना होता है, अब देखिए VL का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, VH स्क्वायर, और ये वैल्यू आपने निकाला है अभी अभी, ये वैल्यू आपने निकाला है, इसका मान कितना आया है 10 का होल स्क्वायर आया है। क्लियर, इसका वैल्यू कितनी आई है 10 का होल स्क्वायर आया ना। VH का मान अभी हमने निकाला इसी क्वेश्चन का, आया 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी 10 इंटू 2 इंटू एल का मान कितना आया है 10/3 आया है। हो गया बेटा, इधर का टॉप पॉइंट नोट कर लिया पूरा। वी टॉप 10 मीटर पर सेकेंड आया ना, फंटास्टिक, क्यों जबरदस्त, ऐसे ही पढ़ना बेटा। तो वी टॉप का तो आप निकाल लिया, फिर से देखिए वी टॉप बराबर 4 + 5 4 - 1 एन का मान, हाँ फार्मूला क्या था आपका, वी टॉप बराबर n + 5 अपन n - 1 इंटू जी एल, अंडर रूट में पूरा रहे, पूरा अंडर रूट में है। चलो अब जरा देखो, हाँ अब वी एल की वैल्यू कितनी आई, अब सॉल्व कर दीजिए, इसी लाइन को सॉल्व कर दीजिए, इस लाइन को सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा, आइए देखते हैं यहाँ से। तो वी एल स्क्वायर बराबर कितना आया, देखिए यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 प्लस, और क्या है 2 इंटू 10 20 इंटू 2 20 और इंटू 2 40 और इंटू 10 400/3, तो प्लस 400/3 मीन्स कि वी एल इक्वल टू कितना हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया 300 प्लस 400 700/3 मीन्स वी एल बराबर कितना हुआ, रूट ले लिया अंडर रूट 700/3, वी एल इक्वल टू 10 बाहर निकाला, 10 बाहर निकला अंडर रूट 7/3 मीन्स वी एल इक्वल 10 बाहर है, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये आ गया लगभग 6 हो गया, 1 और 3 से डिवाइड करना 6 हो गया, 1 हो गया 10 हुआ, फिर 3 तो 2.3 ना, और वी एल इक्वल टू लगभग 110 तो था ही बेटा ना, ये 10 तो था ही, ये 10 है ही, और 2.3 था, आप वो ले लिए रूट ले लीजिए, तो 1.2 का होता है 1.41, 2 का 1.41 ना, तो 1.41 से कुछ ज़्यादा, तो 1.41 है, यानी कि 1.48 के आसपास आएगा लगभग, तो इंटू 1.48 ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 14.8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर अप्रॉक्स वी एल इक्वल टू। तो दिस इज द मैजिकल कंसेप्ट, हो गया, यानी कि दोनों पॉइंट का आपने वेलोसिटी बता दिया। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चंस। चलिए अब याद रखिएगा, याद कर लीजिए, ठीक से अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आइए और आगे, हाँ अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, आइए उनको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हाँ अब है क्वेश्चन अगला कि कह रहा है कि एक टेबल रखा हुआ है, राइट द क्वेश्चन, ए सिंपल पेंडुलम is revolving around on a table, around on a point in horizontal plane, in horizontal plane okay,
point around on a point in a horizontal plane on a table. क्लियर? लेंथ स्ट्रिंग की L है, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन from table is H. मास पेंडुलम का, बॉब का मास m, लेंथ L. ओके, कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि व्हाट विल बी मैक्सिमम number of turns. What will be maximum number of turns? Okay, what will be maximum number of turns, यानी कि रिवॉल्यूशन कर सकते हैं आप, रिवॉल्यूशंस ओके, पर सेकेंड एंड पेंडुलम भी in contact to the table. भैया तो क्वेश्चन के बाद नोट करिए आप अच्छी तरह से. एक सिंपल पेंडुलम इज रिवॉल्विंग around a point in horizontal plane on a table. Okay, length is L, height of the point of suspension from table is H, mass is m. What will be maximum number of revolution per second? यानी कि एक सेकेंड में मैक्सिमम कितना नंबर कितनी बार वो रिवॉल्व कर सकता है टेबल पर. एंड पेंडुलम बी इन कॉन्टैक्ट टू द टेबल, और हमेशा टेबल के कॉन्टैक्ट में बना रहे. अब आइए इस क्वेश्चन को नोट हो गया, जल्दी नोट करिए, और इसका मैं डायग्राम बना के समझा दूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में. ये सब आपको एग्जाम में अपने मन से करना है ना. मैं डायग्राम वहाँ बना के समझाएगा नहीं, इतना ही लिखा रहेगा. तो आप हमारे बनाने के पहले बना सकते हैं ना, अपने मन से बनाइए. लेकिन क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा तो मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ. लेकिन प्रैक्टिस आप चाहे तो वीडियो रोक कर कहीं पर प्रैक्टिस करिए, अपने मन से बनाइए इसका डायग्राम. कह रहा कि ए राउंड ए टेबल है, कोई मान लीजिए कोई टेबल है, कोई ए सिंपल पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये हाइट बोला है h. ये बिंदु है टेबल के ऊपर, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ से टंगा हुआ है, बंधा हुआ है, और अब ये रिवॉल्व कर रहा है टेबल पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर रहा है. तो कैसे बनेगा वो फिगर, ये बना, यानी ऐसे घूम रहा है वो. और इसी पे रहना है, ध्यान रहे, टेबल के कांटेक्ट में रहना है. मीन्स क्वेश्चन में दिया और शर्त है कि ऑलवेज बी इन कांटेक्ट, ओके. नाउ अंडर दिस कंडीशन you have to determine the value of the number of the revolution per second. Maybe maximum value may be how much. Try to do this question. This length has given in your question L, and this height is given H. This height is given H. Try to do this question. बन गया? हाँ, बनाइए, जल्दी बनाइए तो मैं शुरू करूँ. हो गया? इधर से दिख रहा है ना क्लियर? हट जाऊँ? चलो आ जाओ.
हाँ, नोट कर लिया आपने? मैं शुरू करूँ? हो गया, बन गया होगा आपका। और चलिए डायग्राम जल्दी खींच दीजिए, डायग्राम खींचिए जल्दी से। चलिए आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब यही है कि ये वाला नहीं तो ये वाला, ये वाला नहीं तो ये वाला, ये वाला नहीं तो ये वाला, यानी कि पूरा रिस्क नहीं ले सकते, इफ बट नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, तो ज़बरदस्त तैयारी हो, रिस्क नहीं ले सकते इस साल का, है कि नहीं? उससे अच्छा ये है कि आसान से आसान, टफ से टफ सारे क्वेश्चंस देख कर जाए, है कि नहीं? चलो आ जाओ, तो आइए देखा जाए कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। आ जाओ बेटा, कैसे करेंगे इसको? चले ले लीजिए। हाँ, तो अब इसी डायग्राम पे हम समझा दें, क्लियर हो रहा होगा आपको? हाँ, वीडियो में क्लियर हो रहा होगा। आइए चलिए देखो, ये रस्सी की लंबाई छोड़ दीजिए, बॉडी तो यहाँ पर है, इस पे घूम रही है, इस पाथ पे घूम रही है, तो यह पॉइंट है जिसे चारों तरफ चल रही है, टेबल के कांटेक्ट में यह क्वेश्चन की शर्त है। आइए सपोज किया जाए कि इस रस्सी में टेंशन टी है, इस रस्सी में, या आइए मैं ऊपर बना दूँ, ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक। ये टेबल है, ये टेबल है, सपोज करें कि ये टेबल है, ये पॉइंट है, इस पे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है इस पर, कंटिन्यू इस पे घूम रहा, ये मास है यहाँ। वर्टिकल हाइट, दिस इज h given in your question and this angle is theta, this is the radius r, और ये क्या है बेटा? ये है टेबल ना, ये टेबल, और ये मोशन हो रहा। चलिए, तो यहाँ पे टेंशन माना रस्सी में यस टी है, वर्टिकल लाइन, ये क्या बना? ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो थीटा, यू नो वेल, तो ये टी, ये क्या बना? टी कॉस थीटा, तो इस पर क्या बना? यहाँ क्या बना? टी साइन थीटा बना, यहाँ क्या बना? mg वेट ऑफ द बॉब, यानी कि वेट ऑफ द सिंपल पेंडुलम mg, क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाँ अब एक बात और थी कि चूंकि यह कॉन्टैक्ट में है, इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज, तो जानते हो कि जब दो वस्तुएं आपस में दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो हमेशा क्या लगाती हैं? क्या लगाती है हमेशा? नॉर्मल फोर्स, एक्शन, एवरी एक्शन ऐसे सेम अपोजिट रिएक्शन। तो यह वस्तु mg नीचे काम कर रहा है, इसका रिएक्शन ऊपर होगा, दैट इज द नॉर्मल, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नाम है उसका नॉर्मल n। तो ऊपर की तरफ कुल कितने फोर्स हो गए? टी कॉस थीटा प्लस n बराबर कितना? mg। और आप पढ़े हैं पीछे के जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको बहुत ज़बरदस्त समझाया हूँ वहाँ पे थ्योरी, और क्या समझाया हूँ आपको कि दो वस्तुएं तभी एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं ना, तभी एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं जब तक उनका नॉर्मल होता है। मीन्स कि यदि एक दूसरे के संपर्क में है तो नॉर्मल फोर्स होगा, और जब नॉर्मल का मान 0 हो जाता है, जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी घट जाता है नॉर्मल,
नॉर्मल जब जीरो हो जाता है, नॉर्मल कभी माइनस नहीं होता, पहली बात कि नॉर्मल कभी माइनस नहीं होता। नॉर्मल फोर्स की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, नॉर्मल फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल फोर्स कभी माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस होने के पहले वो जीरो हो जाएगा और जीरो होते ही वस्तु कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी। दो वस्तुएं आपस में दूसरे से कॉन्टैक्ट से कभी हटती हैं, यानी कि सर्कुलर टर्न लेते समय कार का टायर रोड को तभी छोड़ता है जब वहाँ पर नॉर्मल शून्य होता है। तो जब नॉर्मल शून्य होता है तो वो कॉन्टैक्ट को छोड़ता है। पीछे क्वेश्चन सॉल्व हुआ देखे होंगे, एक हेमिस्फीयर है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ और स्लाइड कर रहा है, और ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। तो कैसे सॉल्व किए थे, पीछे वीडियो में है, तो कैसे सॉल्व किए, वहाँ पर नॉर्मल को जीरो कर दिए हैं आप, है ना। तो यहाँ तो अब आ जाओ बेटा, यहाँ कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे। तो यह तब संभव है, अब यहीं पे आ जाइए, यहाँ पे आइए। तो यह तब संभव है, पहले हम ये कमान निकाल दें यहाँ से और तब देखें कि कैसे संभव होगा। एन की वैल्यू कितनी हो गई, mg माइनस टी कॉस थीटा हो गई। अच्छा, n बराबर जीरो कर देते हैं तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो जीरो ना होने पाए तो अवश्य क्या होना चाहिए, n का मान जीरो से ज़्यादा होना चाहिए ताकि जीरो ना होने पाए। तो n का मान जीरो से ज़्यादा होने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो mg माइनस टी कॉस थीटा की वैल्यू हर हाल में जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा होने के लिए क्या करना होगा, mg की वैल्यू हर हाल में टी कॉस थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि mg की वैल्यू टी कॉस थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो यह लाइन आपकी मेन शर्त हो गई। ये लाइन दिस इज द मेन क्लू पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। mg की वैल्यू टी कॉस थीटा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब मैं यदि आपसे कहूँ कि इसको सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है, तो साफ देख रहे हैं टी साइन थीटा दे रहा है। और जब टी साइन थीटा दे रहा है तो बात क्लियर है कि टी साइन थीटा की वैल्यू हर हाल में एम आर ओमेगा स्क्वायर अवश्य होगी। तो जब होगी तो टी की वैल्यू तब कितनी होगी, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपान साइन थीटा होगी टी की वैल्यू होगी ना। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखता हूँ क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 में मैं टी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप सोच रहे होंगे कि सर जैसे पहले वाला शॉर्टकट है वैसे कुछ दे दीजिए तो शॉर्टकट और ट्रिक्स ऐसे क्वेश्चंस के होते हैं कि जहाँ एक शॉर्टकट बनाया जाए और एक स्मार्ट मैजिकल ट्रिक बना दिया जाए और उस तरह के उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और बदल के पूछेगा, बात समझिए ना। और वहाँ क्या था, वहाँ यानी का मान 5 दे देगा, कभी बॉटम पूछ देगा, तभी टॉप पूछ देगा। तो ऐसे बनाए जाते हैं कि ट्रिक्स, स्मार्ट ट्रिक्स उस क्वेश्चंस के बनते हैं कि जब वहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आने की संभावना हो। अदरवाइज मेहनत करने की क्या ज़रूरत, बना करके झूठे बनाने की क्या, जो एक क्वेश्चन के लिए नहीं बनाए जाते। उस तरह के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तब एक बनाइए, 20 सॉल्व हो जाए। बात समझे बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहाँ हमको करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ स्मार्ट ट्रिक्स है, वो हम सब बताते रहेंगे और इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को तैयारी बोलते हैं। फिलहाल mg ग्रेटर देन टी कॉस थीटा हो गया। अच्छा, टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो चलिए आइए हम यहाँ पुट करते हैं, इसके सामने रखते हैं। तो mg शुड बी ग्रेटर देन क्या, टी का मान यहाँ पर रख दिया जाए एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा mg की वैल्यू देख रहे हैं। अच्छा, mg शुड बी सो मच। अब यहाँ से देखा जाए कुछ क्या निकलता है। तो चलिए हो गया, देख लीजिए यहाँ तक, देखिए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फर्स्ट क्लास से फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं, हाँ बोलते चलो बीच बीच में भाई, बोलते रहो। क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स, हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, चलो आओ, चलो है आ जाओ। अब यहाँ पे हाँ, तो mg शुड बी ग्रेटर देन, देखो इधर भी यम है और यम तो हटा दें, कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलो यहाँ पे g आया है तो g को ले लो, चलो g को लिया जाए, ऐसे रहने दिया जाए अभी।
हाँ, अभी क्या बच रहा है यहाँ पे, आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है ना, आर ओमेगा स्क्वायर अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्या बनेगा तुम्हारा, कॉट थीटा बन जाएगा कि नहीं। ओके, पक्का बन जाएगा। चलो, और इस शर्त के अनुसार अभी वो क्या किस में बना होगा, क्योंकि नॉर्मल को ग्रेटर माने हो तो अभी वो टच में जरूर होगा। अब ये टेबल पे वो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि जिस कंडीशन के अंदर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वह कंडीशन साफ साफ किसके लिए था, कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। यानी कि ये पक्का है कि यह जो सिंपल पेंडुलम है टेबल के संपर्क में रिवॉल्व कर रहा है, टेबल के टच करके रिवॉल्व कर रहा है। अब कहोगे सर फ्रिक्शन वगैरह दिमाग में यदि तुम्हारे आता हो तो फ्रिक्शन इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, तो फ्रिक्शन को भूल जाओ, सरफेस इज स्मूथ। क्लियर, क्योंकि फ्रिक्शन हमको फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो यहाँ से फटाफट। तो ओमेगा स्क्वायर, ध्यान देना, ओमेगा की तरफ लेस है तो लेस हमेशा आएगा, ओमेगा की स्क्वायर तो लेस अब ऐसे कर दोगे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इधर लेस है ना। अब बाकी चीज़ें तुम देखो इधर भेज रहे हो जी की तरफ, तो क्या भेज रहे हो, जी अपान आर, और क्या, कॉट थीटा आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपान आर कॉट थीटा। यदि आपसे ओमेगा पूछे होते हम, या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे तो मान लीजिए हो सकता है एग्जाम में ओमेगा पूछते, तो ओमेगा पूछता तो क्या करते, ओमेगा शुड बी लेस देन कितना, जी बाई आर कॉट थीटा। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन मारिए जल्दी से। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको आर दे देता रेडियस, मैं रेडियस दे दूँ और थीटा 30 डिग्री दे दूँ, ओमेगा का न्यूमेरिकल पूछ दूँ, फट दे यहीं पर, हो गया सॉल्व। क्या पूछा फिर से बोलिए, मैं केवल क्या दिया, मैं यहाँ पर आर की वैल्यू दे दी आपको, आर बराबर मैं दे दिया 4 मीटर, क्लियर, और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री या 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल दे दिया। चलिए ओमेगा की वैल्यू निकाल दीजिए, हमारी जल्दी, जी का मान 10, ओमेगा, हाँ बेटा ओमेगा स्क्वायर है, देखो ध्यान देना, हाँ बेटा बोलो, ओमेगा लेस देन अंडर रूट जी 10, आर बोला हूँ 4 मीटर, 4 45 बोला हूँ, कॉट 45 1 हो गया, 4 2 बाहर निकला, 10 का वर्गमूल 3.2 के आसपास, 3.2/2 ना, रेडियन पर सेकेंड यहाँ न्यूमेरिकल आएगा। तो रेड पेन से अंडरलाइन मारिए और हाईलाइट करिए उस चीज़ को, इस फार्मूले को हाईलाइट करिए वहाँ पर, रेड पेन से आंसर मारिए, रेड पेन से लिखो जल्दी से किनारे कहीं, लिखा। फिलहाल अपना आंसर क्या आया, फिलहाल जो पूछा है वो उसका पहले हमें आंसर बताएं, मिटा दें, हटाएं इसको यहाँ से, चलो हाँ इसका आंसर क्या आया, चलिए आइए देखिए। तो इसका आंसर क्या आया, ओमेगा बराबर, अब सपोज करो कि वो बोला है कि 1 सेकंड में, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 सेकंड में मैक्सिमम कितने चक्कर लगाएगा, तो माना हम n चक्कर लगाता है, तो लेट n रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि n रिवॉल्यूशन होता हो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है उसी को तो कहते हो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बन गया। तो ओमेगा बराबर कितना आया, ओमेगा बराबर कितना आया 2πn। यदि मान लीजिए कि आप इसको x मानते n को तो आता 2πx, यदि p मानते तो होता ओमेगा बराबर 2πp। ओमेगा की जगह वैल्यू रखिए 2πn लेस देन अंडर रूट g अपान r cos थीटा, g अपान r cos थीटा। चलिए n की वैल्यू चाहिए आपको, n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो n शुड बी लेस देन कितना 1/2π अंडर रूट g बाई r, और वो क्या है कॉट थीटा, बेटा कॉस लिखा हुआ,
कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा मीन्स कितना होता है, तो देखो यहाँ पे 1 इसको लिख सकते हो 1/cot थीटा, है ना। अब 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर हो गया क्या, tan थीटा लिख सकते हो ना। चलो n शुड बी लेस देन 1/2 पाई, 1/2 पाई, और क्या, अंडर रूट कितना बेटा, g/r इंटू tan थीटा। डायग्राम से देखिए tan थीटा किसके बराबर है, डायग्राम से देखिए, दिस ये एंगल थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h, तो r/h, r से r कैंसिल हो गया। चलिए अब ऊपर जाना होगा हमको, यहीं लिख देंगे, आ रहा होगा। चलिए हाँ यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अभी फिर ऊपर भी लिख दूंगा। चलो यहाँ पे हटा देंगे, इसको हटा देते हैं। हो गया। तो अब जा देखना n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आ रही है, n लेस देन 1/2 पाई अंडर रूट क्या, g/h। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। इससे कम होना चाहिए, लेस आया ना बेटा, तो लेस आया तो कह रहा कि इससे इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, और आपसे पूछा कि मैक्सिमम कितना रिवॉल्यूशन, तो इससे कम होना चाहिए। मैं कहूँ कि आपके पॉकेट में हमेशा 10 रुपये से कम होना चाहिए, 10 रुपये से कम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको पॉकेट में कितनी हो सकती है रुपए की, 10 से कम हमेशा होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 10, हमेशा इससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कहोगे n मैक्स बराबर 1/2 पाई अंडर रूट g/h। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। वेरी नाइस, स्मार्ट वे, फैंटास्टिक। समझ लो बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, बहुत ही आसान है ना। तो ये डीप कंसेप्ट फिजिक्स का सीखना ही होगा, ठीक है। पढ़ते होंगे, इंडिया में बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, उनका स्टैंडर्ड देखिए कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्वेश्चंस कराते हैं बच्चों से। बाकी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं करते हैं, वह वही क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो में वही क्वेश्चन लेते हैं, या सॉल्व लेके सामने रखे रहते हैं, सॉल्व लेके छाप देते हैं, बच्चा कंसेप्ट नहीं सीख पाता उससे, ठीक है। या डिजिटल बोर्ड है, पहले से ही सॉल्व सामने है, वही देख हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लपेट के चल दिया। इससे फिजिक्स नहीं आते, फिजिक्स इससे नहीं आते। फिजिक्स के लिए रगड़ना पड़ता है, तब फिजिक्स आती है, ठीक है बेटा। तो क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। जम के शेयर करिए, ज़बरदस्त, ठीक है। सब्सक्राइब कराइए, ज़बरदस्त, ताकि इंडिया को पता चले कि यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है, पूरे इंडिया को मालूम है फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है। ओके बेटा, नोट कर लिया, फर्स्ट क्लास। चलो अब आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ अब और आगे देखा जाए, कहीं पर भी, हाँ एक बार फिर से नोट कर लो, देख लो कहीं से छूटा उटा तो नहीं तुम्हारा। हाँ देख लो बेटा, सही से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत हमको, हमेशा हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, हर वीडियो में आप जब जाएंगे ना, तो वहाँ जो डिस्क्रिप्शन होता है बेटा, वहाँ पे मेरा नंबर होता है। तो आप उस नंबर पे कभी भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। आइए, अभी ऐप बन जाएगा तो आप उस पर ना डायरेक्ट लाइव पढ़ाई भी करेंगे। चलिए हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अभी तक जितने भी आपने सर्कुलर मोशन देखा था, जो भी एग्जाम्पल हमने दिए थे, जो भी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे अभी तक, तो या
या तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ करता था या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ करता था। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा हो तो क्या करोगे? चलिए आइए देखा जाए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन सपोज लाइक दिस एंड दिस इज ए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ रस्सी बंधी है, एक किल है, यहाँ पर किल में रस्सी बंधी हुई है। मैं क्वेश्चन को डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई मास एक है, एक पेंडुलम है, मास m है, और ये एंगल है थीटा। क्लियर? यह एंगल है थीटा, ये हाइट है h और ये लेंथ है l। क्लियर? हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक इस प्लेन पर, अब ये इंक्लाइंड प्लेन ना, ये पूरा ऊपर चौड़ा प्लेन होगा ना, ऐसे ढालू जमीन समझ ले बेटा, ऐसे ढालू जमीन कोई हो, ढाल, इंक्लाइंड प्लेन में ढाल वाली जमीन हो ऐसे कोई। तो इसको आप एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दिए, तो जब वेलोसिटी देंगे तो ये पूरी फैली हुई जमीन है ना बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन एक है ना ये, तो ये इस पर इस तरह से सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया होगा ना। जब आप देंगे तो क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। हाँ, उसी प्लेन के ऊपर 3D फिगर में आप समझिए इसको, तो वह उस पर मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक, अब ये ऊपर जब जाएगा तो प्लेन पर फिर यहाँ आएगा ना, लगभग यहाँ आएगा, हो गया। यानी कि रस्सी की लंबाई कुछ मान लेते हैं L, तो जब यहाँ पर आएगा तो भी L ही होगा ना। यानी यहाँ से यदि यहाँ की हम बात करें तो दोनों का मिनिमम, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर न्यूनतम नीचे ना बॉटम क्या है यहाँ, और टॉप क्या है यहाँ, पूरे के बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है देख रहे हैं आप, 2L। ओके, चलिए यदि इस हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच दो तो यह एंगल थीटा है, तो जानते हैं कि ये भी एंगल थीटा ही होगा। कोई दिक्कत नो? होगा, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, समरूप त्रिभुज जिसको बोलते हो ना। ओके, अब आ जाओ बेटा। चलो, अब यहाँ पर जब ये था बंधा हुआ, या जब ये यहाँ पर है बंधा हुआ, हाँ, इस पॉइंट का कोई नाम दे दिया जाए, इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए। तो जब ये B पॉइंट पर है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, जो भी यहाँ पर होगा नीचे वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, VV। तो अब यहाँ पर सपोज करिए कि वेलोसिटी ना, मान लो कि क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे होगी, क्या होगी, VB, और यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी, VA। चलिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो FC एट पॉइंट B। तो फिलहाल क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले तो मैं वो बता दूं ना, मैं तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, आ जाओ, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम यहाँ कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वह कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। तो व्हाट शुड बी, क्वेश्चन पर लिखिए ये पूरा कि व्हाट शुड बी वेलोसिटी एट VA, मीन्स जो VA हमने दिया है, VA टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑन inclined plane, to complete circular motion on the inclined plane. Try to do this question. हाँ, जल्दी करो, स्टार्ट तो मैं कर ही दिया हूँ, देखो वहाँ पे FC एट पॉइंट B। हाँ,
कितना वेलोसिटी यह दिया जाए कि एक कंप्लीट चक्कर लगाना शुरू कर दे, किस पर, कंप्लीट चक्कर लगा दे किस पर, इनक्लाइन प्लेन पर, थीटा एंगल पर। मैं करूँ, आ जाओ देखो एफ सी एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर एफ सी कितना है, आ जाओ। तो जानते हो कौन सा फोर्स है यहाँ पर अवेलेबल, टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है है ना। देखो ये मिनिमम वेलोसिटी, तो व्हाट शुड बी द, एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए मीन्स वी ए टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। तो एफ सी एट पॉइंट बी कितना होगा, तो जानते हो कि बी पॉइंट पर यदि कहा जाए कि टी बी, तो कहोगे जीरो होगा, क्योंकि मिनिमम देना है ना, तो टी बी जीरो होगा जीरो। तो जब वो जीरो होगा तो अब यहाँ कौन फोर्स फंसेगा, तो जानते हो कि नीचे फोर्स काम कर रहा होगा कौन, एम जी, और इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा। इस एंगल के लिए जब एंगल जमीन पर होता है, नीचे होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके लिए हमेशा एम जी साइन थीटा होता है, याद रखना, एम जी का कंपोनेंट। और एम जी कॉस थीटा कहाँ पर होता है, एम जी किसका, इसे 90 पर हो जाएगा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा। तो जब फ्रिक्शन वगैरह होता तो इसकी जरूरत पड़ती है एम जी कॉस थीटा की, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हटा देते हैं इसको, ठीक। तो एम जी साइन थीटा इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा। चलो, तो टी बी जीरो है, तो क्या मिला यहाँ पे आपको, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी का मान रख दीजिए, मास संयम वी बी का होल स्क्वायर अपान, हाँ अपान क्या, एल, लंबाई सेंटर ये है, ये तो डिस्टेंस एल, तो एम वी बी स्क्वायर अपान एल, तो एम वी स्क्वायर बाई एल, ओके, एम से एम हटा दीजिए, जी साइन थीटा, क्या मिला, जी साइन थीटा इंटू, या एल जी कर दिया जाए, एल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो एल जी साइन थीटा बराबर क्या मिल गया, वी बी स्क्वायर, दिस इज द पॉइंट वन। एक चीज़ आपको मिली, यहाँ की वैल्यू आपको मिल गई, मिल गई, हो गया। चलिए अब क्या, हाँ अब क्या, तो अब जा देखो, कभी भी यदि आपको ना, कभी भी यदि आपको टॉप पॉइंट की वेलोसिटी पता हो, कभी भी यदि आपको टॉप पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और उसमें फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और उसमें फोर्स से मल्टीप्लाई करके टॉप पॉइंट की वेलोसिटी को जोड़ दिया जाए, तो हमेशा बॉटम की वेलोसिटी आ जाती है। ये बात याद है कि नहीं, बोलो जल्दी। या एक काम और कर सकते हो, क्या करोगे, हमको यहाँ की वेलोसिटी बतानी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी, तब भी आंसर आ जाना है तुरंत, फटाफट आ जाएगा कि नहीं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस ला लगा दीजिए, कौन सा, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी के अंदर 4 का डिफरेंस होता है। यदि बॉटम की वेलोसिटी, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी x है, बोलो जल्दी, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी यदि x है तो बॉटम की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x प्लस 4x, 4 गुना ज़्यादा, यानी कि जो भी वहाँ है उसमें 4x जोड़ दो, 4x का डिफरेंस होता है। तो क्या करना है, देख रहे हो ना, वी बी स्क्वायर बराबर कितना है, वी बी स्क्वायर बराबर कितना है, एल जी साइन थीटा। यदि मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जल्दी बोलो, यदि इसमें 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 एल जी साइन थीटा आ जाएगा, और एक एल जी साइन थीटा तो ये है ही, जोड़ दूँ तो कितना आ गया, 5 एल जी साइन थीटा, और क्या कर दूँ, बस वी ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन आइए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आपको निकाल दूँ, सॉल्व कर देता हूँ, फिर अभी वो भी ट्रिक बता देता हूँ दोनों। चलिए तो यहाँ की, अच्छा अब आ जाओ बेटा, अब यहाँ की लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लगा देता हूँ, ठीक, प्रूफ करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट मार देते हैं। अभी शॉर्टकट स्मार्ट मैजिकल ट्रिक आपको दे देता हूँ इसका। चलो तो ई ए बराबर ई बी,
कितना हो गया, ई ए बराबर ए बी, ई ए बराबर कितना हुआ, तो हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर बराबर ई बी, यहाँ की कुल एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, यहाँ की एनर्जी प्लस क्या एम जी एच, और ये हाइट हमको लेना है ना, यहाँ जहाँ है यहाँ और यहाँ, इन दोनों बिंदु के बीच की हाइट में क्या है, तो वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ती है एमजीएच में। जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो वर्टिकल हाइट चाहिए। मान लो कि ये हाइट है स्मॉल एच, कैपिटल एच से नहीं मतलब है, ये हाइट चाहिए हमको। यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन में वर्टिकल डिफरेंस कितना है, इतने का, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर हो गया प्लस क्या एम जी एच, एम स्मॉल एच हटा दीजिए, एम से एम हटा दो, हटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 हट जाएगा, वी बी स्क्वायर और प्लस देखो यहाँ पर क्या, देखिए आया ना 2 इंटू जी और इंटू एच, और एच बराबर कितना आएगा, ये लंबाई देखिए कितना, एल और एल, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, एल एल 2L, तो ये हाइट कितनी आई एच बराबर 2L साइन थीटा, तो इंटू 2L साइन थीटा हो गया। अब इधर आ जाइए, हाँ अब यहाँ से इधर देखिए, हाँ अब आ जाओ, चलिए अब वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, तो वी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए वी बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाले हुए हैं, देखिए वी बी स्क्वायर है ना, वी बी स्क्वायर एल जी साइन थीटा, तो एल जी साइन थीटा प्लस, हाँ प्लस कितना, अब ये सब हटा दिया जाए, डायग्राम हटा दे, कोई जरूरत तो है नहीं अब इसकी। चलो देखो, तो वी ए स्क्वायर बराबर वी बी स्क्वायर की वैल्यू आई है कितना, एल जी साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 एल जी क्या हुआ, 4 एल जी साइन थीटा, देखा ठीक। अब वी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 एल जी साइन थीटा, हो गया कि नहीं, वी स्क्वायर बराबर, या वी ए बराबर कितना आया, अंडर रूट 5 एल जी साइन थीटा, ओके दैट इज आंसर, फैंटास्टिक। क्या पढ़े बेटा, क्या चल रहा, P100 फिजिक्स, ओके फर्स्ट क्लास, चलो समझ में आ गया होगा पक्का, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि खुद ज़बरदस्त धुनाई कर दी होंगे आप ना, सब तैयार कर लिए होंगे, ओके चलो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा। हाँ अब कह रहे थे हम कि आप इसका शॉर्टकट, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ले लिया जाए शॉर्टकट भी। शॉर्टकट इसका क्या आएगा, देखो कभी भी यदि कहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो, है ना, कहीं भी यदि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कहीं भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो यदि, तो जानते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म, किसका एग्जाम्पल है वो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, याद रखना, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, दोनों के बीच का डिफरेंस ना हमेशा 4rg होता है, ये वर्टिकल हाइट, यानी यदि रेडियस r हो तो यहाँ की वेलोसिटी जो भी होगी, यहाँ की वेलोसिटी आप जो भी मान लो कि यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ की वेलोसिटी आपकी v2 है, तो यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर करिएगा हमेशा,
V1 का स्क्वायर कर दीजिए हमेशा, ठीक। और या ऐसे कर दें, इसको हम लोग V टॉप ले लें ताकि याद रहे, ठीक। तो V टॉप यहाँ कर दीजिए। अब V2 के बजाय V बॉटम कर दीजिए, कर दिया। तो V टॉप इसका V बॉटम का वेलोसिटी बराबर होता है, V लिख दीजिए V बॉटम, V बॉटम का स्क्वायर कर दीजिए। V बॉटम का स्क्वायर हमेशा के लिए फिक्स है। V बॉटम का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमेशा, V टॉप का स्क्वायर, V बॉटम का स्क्वायर हमेशा V टॉप का स्क्वायर प्लस 4, ये जो R होगा रेडियस R, और क्या 4RG कर दीजिएगा। ये टेक्निक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा 4RG कर दीजिएगा। V बॉटम का स्क्वायर बराबर V टॉप का स्क्वायर प्लस 4RG कर दीजिएगा। फंटास्टिक, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा कि नहीं। चलिए, यदि हम लोग इसमें देखा जाए तो करके देख लीजिए। V बॉटम का स्क्वायर, V टॉप का स्क्वायर कितना आया था हम लोग का, VB का स्क्वायर आया था ना, LG साइन थीटा, LG साइन थीटा आया था, ठीक। और ये वर्टिकल हाइट है ना, ये 4R, R हम लोग का वर्टिकल होना चाहिए। तो जब वर्टिकल लेंगे तो H आएगा, और H के स्थान पे देखे होंगे कि L साइन थीटा आ जाएगा H बराबर। तो देखो प्लस 4 लगा दीजिए, लगा दिया। R के स्थान पे L साइन थीटा कर दीजिए, L के फॉर्म में निकलना है, तो L साइन थीटा इंटू G कर दिया। अब या देखिएगा LG साइन थीटा प्लस 4LG साइन थीटा बराबर 5LG साइन थीटा, डायरेक्ट आंसर। तो यह बिना कुछ किए भी हम आंसर इसको हम लोग मार सकते हैं। तो क्या तैयार हुआ आपका, हो गया फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ। तो यह इसका स्मार्ट मैजिकल ट्रिक मैं एक बार ऊपर लिख दूं। जब भी कहीं पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा, देखो कहीं पर भी यदि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार देख लीजिए। V बॉटम का होल स्क्वायर बराबर V टॉप का होल स्क्वायर प्लस 4RG, अंडरलाइन कर दीजिए इसका। बस ये एक लाइन बस याद है आपको, अंडरलाइन करिए, रेड पेन से करिए इसको। और ये यार जानते हैं कि दोनों के बीच टॉप और बॉटम, देखिए सर्कुलर मोशन में होता क्या है, ये ध्यान देना आपको। जब सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन था तो जब ये वेलोसिटी इधर थी, VL थी ना, तो यानी कि V बॉटम, देखिए V बॉटम ये है, और देखिए ये क्या है, ये V टॉप है। मीन्स कि दोनों के बीच 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है। मीन्स कि दोनों, ऐसे समझिए कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और जो R आता है यह दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मीन्स कि यहाँ पर यदि हम अभी 2 गुणे 2 कर दें तो 2R इनके बीच की हाइट आएगी ना, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये हो क्या हो जाएगा ना, अब ऐसे कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और 2R हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, चाहिए तो वहीं बना लीजिए कि 2 × 2R कर दीजिएगा, ठीक। या आप और चाहें तो यहाँ पर देखिए 2H किसके बराबर है, ये पूरी हाइट के बराबर है ना, तो 2HG कर दीजिए। फैंटास्टिक। अब जैसे जो लिखना चाहें 2HG कर दिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ और भी बेटर रहेगा, इसी को रहने दीजिए H, ठीक है ना। ये पूरा H हाइट, पूरी हाइट। अब ये पूरी हाइट जो उसमें वैल्यू होगी वो निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू पूरी हाइट कितना है देख रहे होंगे, देखिए ये पूरी हाइट कर दीजिए इसको कैपिटल H, ठीक। अब यहाँ पूरी हाइट आपकी कितनी है 2R, अब यहाँ 2R रखेंगे आ जाएगा 4RG। अब
इंक्लाइन प्लेन पर भी रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी कोई, सीधा वर्टिकल। देखिए अब इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये पोजीशन था, ये था ना क्वेश्चन। अब ऐसा कुछ भी पूछेगा तो तुरंत कुछ भी करने की जरूरत नहीं, देखिए शॉर्टकट, ये वर्टिकल हाइट हो गई। अब ये देखिएगा कितना है, ये था कितना, ये है ना, ये कितना था 2l था, ये था थीटा। तो ये हाइट कितनी हुई, ये हाइट चाहिए आपको, ये वाली हाइट चाहिए ना, ये वाली हाइट। तो हम लोग यहाँ कैपिटल एच माने हैं, उसमें हम लोग स्मॉल एच माने थे, तो आप स्मॉल चाहे तो कर लें। चले अब ये एच चाहिए आपको, एच बराबर कितना हो गया 2l साइन थीटा हो गया ना। देखिए हाइपोटेनस 2l है, तो ये कितना होगा एच बार 2l साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल एच रहता 2l साइन थीटा रह देते 4lg हो गया। अभी टाप का वैल्यू आपको lg साइन थीटा आया ही था, 5lg साइन थीटा आ गया। जबरदस्त कंसेप्ट, अंडरलाइन करिए, लिखिए वहाँ पर ना क्या, मैजिकल ट्रिक्स। तो ये मैं आपके सामने देखिए बनाया, इसको तुरंत याद करिए इसको फटाफट। हो गया, हाँ क्या हो रहा है बेटा, अरे बोलते रह जाए, पूछते रहे, भूल नहीं गए क्या, नहीं भूल गए। मैजिकल कंसेप्ट एंड ट्रिक्स, फिजिक्स की धुनाई, कहाँ पर, P100 फिजिक्स। ओके जबरदस्त ना, तैयार करो उसको फर्स्ट क्लास और आ जाओ अगला क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ। हाँ कॉपी में नोट करते जाओ सब सारी चीज़ें। 100% क्वेश्चंस गेस और फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वहाँ पर जा करके पेपर को बिल्कुल ही तोड़ के रख देना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पर 100% क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी पूरी 100%, पूरी फिजिक्स की 50 क्वेश्चन तुम्हारे मान लो नीट में है तो 50 का 50 हो, 100% तुम्हारे ब्लैक बोर्ड से आएगा सब कुछ तुम्हारी कॉपी से। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाके तोड़ के रख दो पूरा। कैसे होगा, जब खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करोगे तब होगा, होगा कि नहीं, कर डालो प्रैक्टिस। चलो अगला क्वेश्चन लेते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया जाए, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। चलो तो जैसा इस समय टाइम पीरियड बता दूं यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम का, और फिर एक और आगे 2-3 अभी और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहले कॉनिकल पेंडुलम पे आ जाते हैं। जानते हो कि कोई भी सिंपल पेंडुलम ले लो, ले लिया, सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, ले लिया। सपोज करें कि सिंपल पेंडुलम सीलिंग से ऐसे हैंग कर रहा है, ले लिया। यदि मैं अपने तब खींचूँ और छोड़ दूँ 5 डिग्री, हल्का सा खींच के छोड़ दूँ और छोड़ दूँ, ऑसिलेशन, स्टार्ट ऑसिलेशन। और यदि हवा का घर्षण, फ्रिक्शन ना हो, एयर का रेजिस्टेंस ना हो, यदि जो एयर का रेजिस्टेंस ना हो, तो इनफाइनाइट समय तक ये ऐसे ही ना ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ही। लेकिन एयर का फ्रिक्शन चूंकि रहता है, तो जब आप लैब में किए होंगे या सिंपल पेंडुलम, तो देखे होंगे कि थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, रुक जाता है। क्यों रुका, सिंपल एयर का फ्रिक्शन है, इसने रोक दिया उसको, इसकी वजह से रुका वो, नहीं तो क्या होता, हाँ अनंत समय तक चलता रहता फर्स्ट क्लास। तो इसने रोक दिया उसको, ठीक, क्लियर। आओ, जब फ्रिक्शन होने लगा, तो जब वो ऑसिलेशन डीके होने लगता है, यानी कि जब वो समाप्त होने लगता है, यानी कि जब वह एम्पलीट्यूड घटने लगता है, तो उसे बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग मीन्स कि जब वो समाप्त होने लगता है ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटने लगती है, समझे, तब वो पीरियाडिक नहीं रह जाता। डैम्पिंग कभी पीरियाडिक नहीं होता, और न ही वो ऑसिलेटरी होता है, न ही पीरियाडिक होता। क्यों, क्योंकि अपने पाथ को रिपीट नहीं कर पाता ना। फिर वो अगला टॉपिक होगा। यहाँ पे हम लोग का कॉनिकल पेंडुलम, तो अभी हमने क्या किया था, उसको खींचा था सीधे ना, अब सीधे नहीं खींचना, पहले तब मत खींचो,
देखो मेरे सामने सपोज करो कि ऐसे हैंग किया हुआ, अब हम तिरछा ले जाओ, इधर ले जाओ, हॉरिजॉन्टल इधर करो, ले गया, इधर ले जाओ, ले गए, ले गया। अब छोड़ दोगे तो ऐसे करने लगेगा, तो छोड़ो मत। क्या करना है बेटा, देखो ये ध्यान देना, क्या कही हो, सीधा लटका था ऐसे, हाथ में लिया, यहाँ ले आओ, लाया, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दो, मीन्स ऐसे थ्रो कर दो उसको। जब थ्रो करोगे तो क्या होगा, रस्सी में टेंशन तो है ही, ऐसे घूमेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में नीचे, और रस्सी क्या बना रही होगी उसकी, रस्सी ऐसे है ना तिरछा, तो ऐसे कोन बना रही होगी, जिसे हिंदी में शंकु कहते हो। तो चूंकि शंकु का वह एक सरफेस ना फॉर्म करता है शंकु की जैसा, उसी रस्सी नीचे तो सर्किल बन रहा है, जो मास है बॉब है वह तो सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो रस्सी है वो कोन बना रही है ऐसे, और नीचे सर्किल कोन, इसलिए नाम पड़ा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल कोन टाइप का पेंडुलम, पेंडुलम नहीं होता है कोन टाइप, जो वह एरिया ट्रेस करती है वो कोन बनता है। आइसक्रीम वाला कोन, हाँ वही जो खाते हो, हाँ ऐसे ऐसे नीचे गोल रहता है, ऊपर से शंकु रहता है, खाते हो ना खूब जबरदस्त, हाँ वही वाला। चलो आ जाओ, अब तो खाते तो हो खूब ना, तो अब वही बस, तो खूब खाए हो तो आंसर मार दो जल्दी से, जो खाए हो उसी का। चल देखो, छोटा हो गया, आ जाओ। क्लियर, चलो ठीक है। हाँ थोड़ा डिजाइन इधर उधर, आ जाओ। यहाँ फिजिक्स क्या उस पर फोकस किया जाए हम लोग, डिजाइन ले लो थोड़ा, हाँ चलो। तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ पहले जहाँ था खींच के किनारे लाए थे, टेंजेंशियल वेलोसिटी दिए थे, और ये देखो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करने लगा ना। तो किस में मोशन है ये, मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। रस्सी की लंबाई सपोज करो L है, तो लंबाई में तो चेंज होगा नहीं, यहाँ भी तो लंबाई L ही रहेगी ना, रहेगी ना। चलो फिलहाल हम यहाँ से हटा दें, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, हाँ चलो हो गया। ये सेंटर है, चलो तो ये एंगल थीटा, रस्सी यहाँ से बंधी है, आ जाओ देखना बेटा, ये रेडियस है R, रस्सी में टेंशन है T, ये क्या बना T कॉस थीटा, mg वेट नीचे काम कर रहा होगा, यहाँ पर कौन होगा T साइन थीटा, ये रेडियस R है, T साइन थीटा क्या कर रहा है, T साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा। अभी ऐसा क्वेश्चन एक आप सॉल्व किए हैं ना, वो जो हमेशा टेबल पर कॉन्टैक्ट में रहे पीछे। चलिए तो देखो, अब ये इक्विलिब्रियम में रहे, नीचे ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो ये कन्फर्म है कि टी कॉस थीटा बराबर किसके होगा, अवश्य mg के होगा, होगा कि नहीं, यानी कि टी बराबर किसके होगा, mg बेटा कॉस थीटा होगा, पक्का होगा। आओ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है बेटा, जल्दी से लिखो तो जानते हो कि जो रेडियस और होता है टुवर्ड सेंटर होता है वही प्रोवाइड करता है, एक ही फोर्स है टी साइन थीटा बस। तो टी साइन थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, ये दे रहा, टी की वैल्यू पुट करो वहाँ से, mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर m आर के स्थान पे l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यम से यम को हटा दो, हटा दिया, बस तुरंत आंसर निकाल दो फटाफट, हो गया। चलो देखो, हाँ जी, अब साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी, वो भी हटा दो, क्या बचा g बाई कॉस थीटा बराबर, इधर क्या है l हम लोग का कैपिटल लिए है तो कैपिटल ले लिया है,
हाँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। फैंटास्टिक, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, हो गया। चलो हटा दिया बेटा, जल्दी नोट करो फास्ट। हाँ, ओमेगा, और आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो भी पूछे, या एंगुलर, दो तीन चीज़ पूछ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो बाकी सब आ जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे देख लो आंसर। ओमेगा बराबर जानते हैं 2π/t होता है, इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी अपॉन क्या एल कॉस थीटा हो गया। तो टी बराबर कितना होगा, देखिए टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, दैट इज आंसर। ओके, तो टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। याद हो गया, फर्स्ट क्लास कंसेप्ट हो गया तैयार। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द, नो। आओ चलो ठीक हो गया, जम के पढ़ो, तैयार हो गया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो, जल्दी नोट करो। छोटा एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस ना। चलो हाँ, और हो गया, आगे बढ़े। अरे बोलो जल्दी भाई, नोट कर लिए, आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिखो, वेलोसिटी, अगला क्वेश्चन लिखो तब तक। वेलोसिटी v इक्वल टू 4x² प्लस वेलोसिटी x इक्वल टू 4t स्क्वायर, वेलोसिटी x इक्वल टू 4t स्क्वायर, 4t ना एक मिनट रुक जाना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ बेटा, ये आया हुआ आईटी में क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg is given क्या, is given x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 मीटर, है ना, ये दिया हुआ। व्हाट विल बी नंबर 1 एक्सीलरेशन, नंबर 2 फोर्स, नंबर 3 पावर एट t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पूछ रहा, यहाँ पर ये 2t है बेटा, ये 2t है, हाँ, और पूछ रहा है 4 सेकेंड पर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मास, और ये दिया हुआ है साफ साफ कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 36 मीटर, सर्कुलर मोड पर है वो पार्टिकल 36 मीटर। जल्दी मारो तो फटाफट 3 आंसर निकालने बेटा। यहाँ पे आपके एग्जाम में वहाँ पे जब आया हुआ तो एक चीज पूछा, केवल फोर्स। यहाँ पर हम लोग तीनों निकाले हैं, 1 2 3, 3 चीजें, 3 ही चीज आती है यहाँ से। चलिए जल्दी करो, हो गया, मैं करूँ, चलो आ जाओ।
जानते हो कि कहीं पर भी यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो सर्कुलर मोशन, कितने डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, क्या कितने डिस्प्लेसमेंट, 2, लीनियर और एंगुलर। कितनी वेलोसिटी, 2, कौन कौन, लीनियर और एंगुलर। कितने एक्सेलरेशन, या तो 1 नहीं तो 3, कभी 2 नहीं होते, या तो 1 नहीं तो 3। कितने फोर्स, 2, कितने फोर्स, 2 नहीं तो 1, 1 नहीं तो 2, कौन कौन, या तो सेंट्रीपिटल अकेला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 फोर्स, कौन कौन, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, हमेशा स्पीड बढ़ाता है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले, हाँ, और फोर्स पावर कितने, पावर कितने, पावर 2, पावर कितने, 2, कौन, एक सेंट्रीपिटल और एक कौन, टेंजेंशियल। जहाँ फोर्स होंगे वहाँ पावर होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई काम करता नहीं, यह कोई डायरेक्शन चेंज करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर वर्क एंड दिस इज रीजन दैट व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी पावर। तो उसको किसी पावर की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि जब पावर निकालना होगा तो खाली टेंजेंशियल का निकलेगा, और टेंजेंशियल यदि नहीं है तो पावर सर्कुलर मोशन करने के लिए पावर शून्य चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कोई पावर नहीं चाहिए। जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तभी पावर की जरूरत पड़ती है। ओके, फिलहाल तो देखो, तो जब भी कभी भी आप सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं आएंगे। अब शायद वो ज़माना नहीं रहा कि कहेगा कि मास इतना है और वेलोसिटी इतनी है और रेडियस इतना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। यही ज़माना था जब वो भी आता था, लेकिन कुछ उसी ज़माने के टीचर हैं जो अभी ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। तो हाँ, इसी को खूब कहते हैं कि हाँ देखो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन अब ये नहीं आएगा बेटा। लेकिन क्या, लेकिन ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपको सारी जानकारी रखनी है आपको, ठीक है। चलो फिलहाल आ जाओ टॉपिक पे चलते। तो अब यहाँ पर तो इमेज के न्यूमेरिकल जब सॉल्व करिए आप, तो सबसे पहले तो ये श्योर हो लीजिए, सबसे पहले श्योर होइए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कुलर मोशन का, यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। पहले तो बी श्योर भाई, जब ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको कितने फोर्स निकालने हैं तो निकालेंगे क्या, तो पहले श्योर हो लीजिए। अब ये श्योर होने के लिए क्या होता है, एक ही चीज़ हमेशा याद रहे कि इसका फैसला हमेशा स्पीड से होता है। v का मान निकाला जाता है, हमेशा इसका फैसला स्पीड से होता है। स्पीड यदि वेरिएबल है, स्पीड अदिश राशि बेटा, स्केलर क्वांटिटी, तो हमेशा इसका फैसला स्पीड से होता है। यदि स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। आप कहोगे वेलोसिटी सर, नो 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 नो, कभी नहीं। वेलोसिटी तो दोनों में वेरिएबल होती है, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में, दोनों में वेरिएबल होती है। अंतर किस में होता है तब दोनों में, यदि यूनिफॉर्म की वेलोसिटी होगी तो केवल दिशा बदल रहा होगा, यदि नॉन यूनिफॉर्म की वेलोसिटी होगी तो दिशा और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा होगा। समझा। तो किससे फैसला होता है, हमेशा स्पीड से। भूलना नहीं कोई भी लाइन, कोई लाइन भूले नहीं, और हल्के में मत लेना कोई भी चीज़। P100 फिजिक्स की कोई भी चीज़ हल्के में मत लेना कभी भी, कदापि नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, कहते हो वेलोसिटी बट दैट विल बी द स्पीड बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, तो चलो अब आ जाओ। तो v बराबर, और यहाँ दिया है कि सर्कुलर ट्रैक पे मोशन हो रहा है, ध्यान रखना। तो v बराबर डिफरेंशिएट कर दो, कितना पा गए, 8t + 2 पा गए, 8t + 2। t का मान दिया है 4, तो v बराबर कितना हुआ, देखो 8 इंटू कितना 4 + 2, 32 और 2 ना, 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया। यहाँ बेटा ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे 4t ही है, 4 था यहाँ पे, तो हाँ 4 कर दो बेटा, इसको 4 कर दो, 2 रहे 4 है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन दिया है मेन क्वेश्चन में 4 ही है वहाँ, तो तुम भी 4 कर दो, क्या जा रहा है।
तो यहाँ पे 36 v इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो ये तो फिलहाल वेलोसिटी आ गई। अब ये देख रहे हो कि ये स्पीड है, क्योंकि 36 के साथ में आई जे के वगैरह कुछ नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा नहीं है, कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये स्पीड है। तो इस दिस इज द स्पीड कितने टाइम पर हाँ बोलो कितने टाइम पर बेटा? स्पीड है ये 4 सेकंड पर, t/4 सेकंड क्वेश्चन में दिया, t/4 सेकंड, यहाँ पे 4t था ना, ओके कोई बात नहीं। चलो तो ये हुआ स्पीड ऑफ कॉल, उस समय जिस समय पूछा उस समय वो स्पीड हो गई। आगे क्या करोगे? अब पहले हमको ये देखना है कि ये हम स्पीड निकाले हुए हैं, ये हम स्पीड निकाले हैं, स्पीड 8t+4 आया है। तो यहाँ से पहले डिसाइड कर लो कि यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। आपको सिखाया हूँ पीछे कि जब भी कभी स्पीड में टाइम आ जाए या डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एक्स आ जाए या टी आ जाए, तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो कैसा सर्कुलर मोशन पाए आप? नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तब क्या करना होगा? तो आइए थोड़ा सा जगह बनाया जाए, क्या करना होगा आइए देखते हैं। हाँ चलो और देखो क्या करना होगा। तो जब ये क्लियर हो गए हम कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो सबसे पहले तो हमको आइसोलेशन निकालना था। तो सबसे पहला काम तो हम आइसोलेशन निकाला, AC बराबर कितना हुआ? जानते हो कि AC बराबर v² होता है। तो AC बराबर v की वैल्यू तो आ चुकी है, देख रहे हैं आप 36। तो 36 × 36/r, r का मान 36 मीटर दिया हुआ था, कितना आ गया? 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर AC आ गया। अब जब ये क्लियर हो लिए आप कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो 2 आइसोलेशन होने हैं। तो एक AT भी होगा, AT, और AT बराबर क्या होता है जानते हैं? AT बराबर होता है dV/dt होता है। और dV/dt का देखिए, dV का तो निकाले ही हैं, तो d/dt v का मान रख दीजिए 8t+4। तो AT कितना हो गया? देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ AT। फाइन, फैंटास्टिक। AC भी आ गया, देखिए AC यहाँ चेक करिए, AC और AT दोनों आ गए। हाँ जल्दी सॉल्व करिए, हो गया। चलिए और अब आगे आ जाइए। हाँ अब यहाँ पे आगे जाइए, देखिए v का मान आया है ना। हाँ चलिए फिलहाल अभी हम लोग तो फाइनल जानते हैं बेटा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो आपका AC होता है यहाँ पर, ये होता है आपको AT, और ये होता है A। तो A की वैल्यू कितनी आई? √AC² + AT²। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीछे के सारे वीडियो तुरंत लगातार 4 बार 5 बार देख डालिए, नोट्स बना डालिए, अच्छी तरह समझ डालिए, सब कुछ चैप्टर का बिल्कुल मास्टर बन जाए। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक साल बता चुका हूँ पहले ही कि 5 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से नीट में, और उसी साल 3 क्वेश्चन थे IIT मेंस में। तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन की। चलो हो गया बेटा। तो AC A बराबर हार्मोनिक, तो देखो क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर, हमेशा ही 90 डिग्री पर होते हैं दोनों। AT टेंजेंशियल आइसोलेशन, AC सेंटीपीटल आइसोलेशन, दिस इज नेट आइसोलेशन। और नेट आइसोलेशन पता हो, अब मैं कहूँ यहीं पर फोर्स बराबर क्या होगा? तो ये हो गया FC, ये कौन सा? FT। तो नेट फोर्स कहाँ पर आएगा? वहीं पर जहाँ पर नेट आइसोलेशन होगा। तो कहोगे कि F नेट, तो क्या कहिएगा? √FC, F नेट FC² + FT²। हो गया या नहीं? तो एक काम और कर सकते हैं, F नेट बताना हो ना बेटा, यदि F नेट बताना हो तो नेट आइसोलेशन तो पता ही है, मास ले लो M और √ इससे भी बता सकते हो डायरेक्ट। और अब यहीं पे तो पावर बता दूं आपको, 2 फोर्स हैं तो 2 पावर भी होगा। अब जरा देखना बेटा, पावर बराबर क्या होगा? पावर बराबर एक तो पावर किसका? सेंटीपीटल फोर्स का, प्लस एक पावर किसका? टेंजेंशियल फोर्स का।
लेकिन जो नेट पावर होता है पी नेट, हमेशा सेंटीमीटर फोर्स का पावर 0 होता है, तो पावर केवल किसका होगा, टेंजेंशियल का। तो पी नेट बराबर कितना आया, एफ टी इंटू वी, अंडरलाइन करो, हो गया। चलो, यानी पावर नेट बराबर हमेशा कितना होगा पावर, क्योंकि एफ सी का पावर हमेशा 0 होगा सेंटीमीटर फोर्स का, तो हमेशा के लिए फार्मूला हो गया आपके पास क्या, एफ टी इंटू वी। 3 फार्मूला, एक्सेलरेशन यहाँ, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स या ऐसे पावर, सब कुछ सामने। अंडरलाइन करिए, नोट करो जल्दी जल्दी, हो गया। चलो आ जाओ, हाँ बेटा अब आ जाओ। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं आपको, हाँ आ जाओ फटाफट। अब हम लोग को ए का मान बताना था फाइनल ना। चलो अब वो फार्मूला यूज करके वैल्यू तो सामने आई ही है, ये देखो ए सी भी आया है, ए टी भी। इनसे मारो फटाफट। ए बराबर बोलो कितना क्या हुआ, ए बराबर जल्दी बोलो, अंडर रूट ए सी 36 का स्क्वायर प्लस 80, 80 कितना है, 80 कितना पाए हम लोग, 80, हाँ 8 आया, 8 का स्क्वायर। तो ए नेट, नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, 4 गुणे 2 इसको ले सकते हो, 4 गुणे 9 इसको ले सकते हो, 4 बाहर जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर जा रहा है तो 4 ही होगा ना। और अब अंदर कितना बचा, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 2, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ बचा है 2, 2 का स्क्वायर 5, 81 और 5 86। फिर से देख लो एक बार, 4 गुणे 9 ले सकते हो ना, 4 गुणे 9 तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इसमें भी, 4 का स्क्वायर बाहर लियो, 4 आ गया, यहाँ बचा है 9, 9 का वर्ग 81, 81 प्लस यहाँ कितना बचा हुआ था 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, हाँ 2 का स्क्वायर 4 हुआ बेटा। तो ए नेट बराबर कितना फाइनल आंसर 4 अंडर रूट 85, ओके दैट इज आंसर। या ए नेट अप्रॉक्स में मार दो आंसर, 4 गुणे 9.1 है, हाँ आ जाएगा 9.1 है, ठीक 9.1 के पास 9.2 मान लेते हैं, लगभग आ जाएगा। तो ए नेट बराबर कितना बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 और 36, 36.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, हाँ अब आ जाओ, तो ए तो हो गया हम लोग का, ठीक वेलोसिटी निकाल चुके हो ना, हाँ चलो ए सी, हाँ चलो बेटा आ जाओ, फिर ए सी की जरूरत पड़ेगी ना अभी, ए सी कितना आया 36 ना, चलो ठीक है। हाँ अब देखो, अब बाकी क्या है, जो क्या पूछा है, अब फोर्स लगा है। अब ये फार्मूला लगा दे रहा हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल जाएगा। देखो एफ नेट बराबर कितना हुआ, एम इंटू ए नेट, यही ना। तो एफ नेट बराबर कितना हुआ, फोर्स का रिजल्टेंट कितना, मास 0.4 था, ए नेट आया है 36.8, 36.8, एफ नेट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 8 32, उसका 2 हो गया 3, 24 3 27, और 7 2 12 14, कितना हुआ 1 2 1 2 मीन्स 14.72 मीटर, नो न्यूटन। तो नेट फोर्स इज एक्टिंग, गुणा फिर से कर लो, 4 गुणे 8 32 2 3 24 3 27 2 12 2, हाँ बेटा 14.72 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। और अब आ जाओ अगला पॉइंट, क्या देख रहे हो बेटा, फिजिक्स। चलो तो अब बात रही पावर की, तो जानते हो कि पावर का फार्मूला ये है, तो पी नेट बराबर है क्या, एफ टी, एफ टी बराबर क्या होगा, एम इंटू ए टी गुणे वेलोसिटी वी। चलिए एम 0.4 इंटू 80
आया था 8 इंटू वी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना पाए थे हम लोग? वेलोसिटी मिला था 36 मिला था शायद। हाँ 36 था। सॉल्व कर दो। 8 गुणे 4 32, 3.2 गुणे 36। ओके, तो ये है इतना वाट पावर। हो गया, मल्टीप्लिकेशन करिए। आ जाओ। तो 36 32 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 2 6 12, 2 1 6 1 7 हो गया, और 18 को 1 9 10 हो गया। 2 8 और 7 15 हो गया। 5 1 1 हो गया। 115.2। तो कितना है बेटा? 115.2 क्या वाट पावर है? वाट। ओके, क्लियर? क्या पढ़ रहे? क्या पढ़े? फिजिक्स। दिस इज द धुनाई ऑफ फिजिक्स। फैंटास्टिक, ठीक, फर्स्ट क्लास ना। तो चलो, तो ये था हम लोग का परहैप्स सर्कुलर मोशन का एपिसोड नंबर 8 है। इसके पहले 7 एपिसोड हो चुके हैं, 7 पार्ट। थ्योरी वहाँ ज़बरदस्त बताई गई है। हर एपिसोड अपने आप में एक यूनिक होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि चैप्टर के नाम से चैप्टर शुरू होता है। यदि इंडिया के द बेस्ट स्टूडेंट हो, मीन्स की टॉपर हो, नो प्रॉब्लम, और इंडिया के 0 स्टूडेंट हो तो नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन तो वहाँ से शुरू है कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, या रेडियस है, या सेंटर है, या वृत्त है, या परिधि है, वहाँ से शुरू होता। ठीक है। हिंदी मीडियम के हो तभी ज़बरदस्त, इंग्लिश मीडियम के हो तभी ज़बरदस्त। क्यों? बोलने का सारा काम हिंदी, लिखने का सारा काम इंग्लिश। एक सेंटेंस हिंदी बोलेंगे तो उसकी इंग्लिश भी बोलेंगे, यानी कि मीडियम का कोई चक्कर नहीं है। सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। हिंदी मीडियम के हो तब भी, इंग्लिश मीडियम के हो तब भी, है ना। और इस पे पूरी फिजिक्स आनी है ना बेटा, P100 फिजिक्स, पूरी फिजिक्स आनी है। अब आप IIT के हो तब भी ज़बरदस्त, नीट के हो तब भी ज़बरदस्त, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी ज़बरदस्त, NDA वगैरह के देने जा रहे हो तब भी ज़बरदस्त। इंडिया में कोई और एग्ज़ाम फिजिक्स का है, जैसे टीचर ग्रेड वगैरह के तमाम एग्ज़ाम होते हैं, तो कहीं पर भी पूरे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम तभी ज़बरदस्त। और मीडियम का कोई चक्कर नहीं, पूरी इंडिया पढ़ सकती है। मीडियम का कोई चक्कर नहीं, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, मिक्स पढ़ाया जाता है इसलिए, ताकि सभी लोग पढ़ें, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? P100 फिजिक्स। मैं आपका STP सर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर्कुलर मोशन पार्ट 8। अब मैं फिर मिलता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चूँकि वीडियो लंबा होगा, कंटिन्यू। अब मैं निकलता हूँ, थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग, और इसके बाद आप सर्कुलर मोशन पार्ट 8 हो गया। पार्ट 9 में इसके आगे एग्जाम्पल क्या हैं, क्या न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे करेंगे, और कौन से न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। हर टाइप का कम से कम 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके बाद अभी इसी के ऐप पर, इसी पर आपको मिलेगा, आपके एग्ज़ाम के पहले ना, बहुत जल्दी, बहुत पहले, इस कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिलेगा पूरी सीट ना, PDF फाइल उसे मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जो पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसे कैसे, जैसे मैं तो एक एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एक टाइप का 2 एग्जाम्पल लिया, भाई 1 एग्जाम्पल लिया, ठीक। लेकिन वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के 10 एग्जाम्पल होंगे, कभी कुछ चेंज करके, कुछ चेंज करके, कुछ चेंज करके 10 न्यूमेरिकल्स होंगे। बस उसी को प्रैक्टिस करना अपना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।